कल्पना बहन बहुत आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कल्पना बहन बहुत आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये हमारी कमजोरी है, हम किसको दोष दें? हम हर काम के लिए दूसरों को दोषी ठहरा देते हैं, बड़ा आसान होता है, दूसरों को दोषी ठहराना बड़ा आसान होता है, लेकिन हर एक हमारी कमजोरी के लिए हम खुद दोषी हैं। अगर अभी भी समय है, हम अपने यहाँ पर अगर अपने संविधान की पूरी रक्षा के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको अपने सुख सुविधाएं भूलकर, अब आप चाहे बुरा माने, लेकिन ये सम्मान वाला जो होता है ना, अरे हम बाबा साहब के नाखून के बराबर भी काम नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब के एक नाखून के बराबर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। हम किस बात के सम्मान की उम्मीद रखते हैं? कौन सा सम्मान? इसलिए इस चीज़ को भूल जाइए, दिन और रात काम करिए, किसी सम्मान की भूख मत रखिए, दिन और रात काम करिए। जब जाके हमारा संविधान बचेगा तब जाके सेंगोल उठेगा। इतना आसान नहीं है। मनु मूर्ति को लगे 28 साल हो गए। हमने 5 साल तक बड़ा भयंकर उसका आंदोलन किया था। 500 महिला महाराष्ट्र से विदाउट टिकट आ जाती थी। वो महाराष्ट्र से विदाउट टिकट आती, उन महिलाओं में क्रांति है, वो आती, लेकिन राजस्थान की महिला दूसरी महिला में वो हिम्मत नहीं हुई। वो फिर जब लाठीचार्ज होने लगा तो फिर मैंने चुपचाप इशारा किया, हम लोग ठंडे हुए, क्योंकि एक अगर बाहर से इतनी महिला विदाउट टिकट आती है हिम्मत करके, उनके अगर लाठी से कुछ लगती है तो ये जाके फिर होता है आगे कोई आना मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले हमारी ताकत हमें तैयार करनी है। अगर हमारे पास कोई ताकत नहीं है तो इस तरह से हम उनका सामना नहीं कर सकते, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब इसका नाम हमने रखा महिला ब्रिगेड। आप देख रहे हैं महिला कितनी है। महिला ब्रिगेड के नाम से पूरे भारत में ये महिला घूमी है, तो उन महिलाओं, जब इस महिला के अंदर इतना दर्द है तो महिलाओं के अंदर वो दर्द क्यों नहीं पैदा हुआ? क्यों नहीं वो आज के हज़ारों की भीड़ में आज क्यों नहीं आई? वैसे हज़ारों की भीड़ में आ जाती हैं जहाँ पर रियल काम नहीं होता, जहाँ पर केवल लोग आह्वान कर देते हैं, लेकिन जहाँ रियल काम है वहाँ हमें कमी क्यों पड़ जाती है? इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये हर एक की, ये खाली कल्पना की ड्यूटी नहीं बनती है, ये हर एक की ड्यूटी बनती है कि हम आज के बाद कोई प्लानिंग करें, ऐसी प्लानिंग, ऐसे एक्शन प्लान लें कि गांव-गांव में इस चीज़ को लेकर हम जाएं और आखिर इन चीज़ को उनको मजबूर करें, वो वहाँ से टर्न नहीं था। आप कह रहे ना, अगर आपके संविधान संसद के अंदर अगर आपकी आवाज़ नहीं उठती है या संसद के अंदर आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है तो सड़कें जाम कर दीजिए ना, बाहर ताकत पैदा करिए, अपने आप जाएगा सेंगोल, लेकिन ताकत तो पैदा करनी पड़ेगी ना। हम सोचते हैं 50 आदमी मिलकर सेंगोल हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते। इसलिए वो हटाने के लिए हमें लाखों की ताकत तैयार करनी पड़ेगी और संसद की जो सड़कें जाम करनी पड़ेगी, तब जाके उनके कानों से नींद उड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि लोग जब से आए हैं 2014 से कितनी नालायकी के साथ काम कर रहे हैं। संविधान हम कहते हैं, अरे संविधान आपका एक तरफ पड़ा है और हर एक प्लानिंग योजना, हर योजना संविधान के विरुद्ध हो रही है। हर एक हमारा अधिकार खत्म किया जा रहा है और हमारे लोग, मोटे मोटे नेता, मोटी मोटी पार्टियाँ, मोटे मोटे संगठन सब देख रहे हैं। अरे आप सब एक होके आप भलो में सड़कें भर दो ना, बाहर ताकत करो। अभी बैलेंसिंग पर अभी इनको नीचे आना पड़े। दूसरे देशों की क्रांति नहीं देख रहे क्या? उन क्रांति के थोड़ी बहुत तो अपन कर ले लें। वो लोग क्रांति करके कितना सड़कों पे आके और उनके नेताओं को नीचे उतार देते हैं। सब ये हम क्यों नहीं कर सकते? ये ताकत हमारे अंदर क्यों नहीं आ सकती? हमारी युवा पीढ़ी और हम सब मिलकर अगर आप लोग वास्तव में रियल में सोचते हैं तो हटा सकते हैं, कोई बड़ा काम नहीं है। लेकिन उसके लिए हमें संगठित शक्ति की जरूरत है। उस संगठित शक्ति के लिए हमें दिन और रात काम करना पड़ेगा। ये झूठी पढ़ाई करा रहे हैं, इनकी सब चीज़ झूठी है, इनकी एक भी चीज़ सच्ची नहीं है। ये झूठी चीज़ को फैलाए जा रहे हैं और हमारे पास जो सच्ची चीज़ है हम उसको नहीं फैला पा रहे। झूठी चीज़ को फैलाए जा रहे हैं, हमारे लोग झूठी चीज़ में फंस रहे हैं। लेकिन जो सही चीज़ है, अरे संविधान क्या कहता है, मनुस्मृति क्या कहती है, क्यों तुम उसका ये नहीं करते? लेकिन हम लोग अपने ही संविधान को समझ नहीं पा रहे। पूरा संविधान अगर कोई बारीकी से पढ़ेगा, पूरा संविधान बौद्धमय भारत है। पूरा संविधान में बाबा साहब की त्रिशरण, पंचशील, आपके 22 प्रतियां सब संविधान के अंतर्गत है। और संविधान बाबा साहब ने कितनी मुश्किल से बनाया, ये सब सुनने की, पढ़ने की जरूरत है। संविधान सभा में अगर बाबा साहब नहीं पहुंचते
तो क्या होता, संविधान सभा में बाबा साहब कैसे पहुंचे, ये भी एक बहुत बड़ी कहानी है। पढ़िए और अपने अंदर वो दर्द पैदा करिए। हम भी कोई आज से काम नहीं कर रहे, जवानी में काम शुरू किया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन बैठने की हिम्मत नहीं हो रही है। दिनों रात काम करें, बैठने की हिम्मत नहीं हो, कैसे बैठे कि जो तुमने मुश्किल से अधिकार दिलाया। बाबा साहब के 4-4 बच्चे बलिदान हो गए, रमाबाई बलिदान हो गई, खुद बाबा साहब बलिदान हो गए हमें अधिकार दिलाने के लिए। आज हमारी आंखों के सामने वो अधिकार सब खत्म हो रहे, लेकिन हम देख रहे हैं आगे हमारे भविष्य क्या होगा ये सबको पता है, लेकिन सब चुप बैठे घरों में ऐश आराम कर रहे। इसलिए इस मंच के माध्यम से मेरी आपसे निवेदन है कि आप कम से कम यहाँ खाली बैठ जितना है वो बहुत है। अगर जो बैठे हैं ना वो भी अगर अपने साथ अच्छी भीड़ लगे अगर संसद घेरने की तैयारी करते हैं तो हम संसद घेर सकते हैं। संसद घेरने के बाद ही अपन प्रेशर डाल सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाइए। अभी चुप बैठने का समय नहीं है और ये वापस 2024 में आपका चुनाव। मैं खुलकर बोलूँगी, नहीं डरती हूँ किसी से, क्योंकि जब महाराणा प्रताप की किताब लिखने वाली मैं ही थी और राहुल जी नागपाल आए थे, मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी लिया था और दुनिया के सामने मैंने रख दिया था कि ये झूठा है। हमारे तो BBC लंदन वालों ने इंटरव्यू लिया, 20-25 इंटरव्यू ले, आपने ये कैसे लिख दिया। अरे मैंने लिखा वही सही है, लेकिन हम लोग रिसर्च करते नहीं, इनकी झूठी बातों को मान लेते हैं। खरा सच्चा काम करना बहुत, मेरा मर्डर करने के लिए इन्होंने 1000 बार घर में हम ये करें तेरा घर का बता दे, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हमारे पास 2 ताकत है। मैंने भी 2012 में संविधान संरक्षण यात्रा की थी। 2012 में पूरे भारत में मैं भी गई थी, 22 स्टेट में गई थी, बड़ी बस लेके गई थी, 10 महिलाएं साथ थी, 2-3 बंदे जी थे और लड़के थे, सब मिलकर निकले। और उस समय इतनी आवाज़ उठाई थी, उस समय मैं 2012 में बता दिया था कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, आप लोग जागो। तो लोगों ने हमें यही डराया था कि आप अकेले बस लेके जा रहे हो और 10 महिलाएं साथ में, रास्ते में आपको रोकोगे, आप तो सरकार के विरुद्ध बोलती हो, आप इन सब के विरुद्ध बोलती हो। तो मैं हर एक को ये जवाब देती, मेरे पास 2 ताकत सबसे बड़ी है और वो ताकत से हम चल रहे। एक ताकत है भारत का संविधान, जिन्होंने हम सबको अधिकार देता, हम कोई गलत काम नहीं करते। दूसरा ताकत है बाबा साहब जैसा महान नायक हमारे सामने, जिनका नाम लेते हैं उनके फॉलोवर होने का दम पड़ते हैं और डर के घरों में बैठ जाते हैं। ये सरकार है, ये यार जो करे करो ना, डर किस बात का। आपको संविधान ने सब अधिकार दे रखे हैं, इन अधिकारों को बचाने के लिए भाइयों ये इनसे इतना से काम नहीं चलेगा। अपने घर परिवार को जगाइए, बाहर लाइए, उतारिए सड़कों पर, बड़ा एक प्रोग्राम बनाइए और संसद को घेरने का वह सड़कें जाम कर दीजिए, तब जाके हम सोचते कुछ कर पाएंगे, तब हमारा बैलेंसिंग पावर होगा। आपने मुझे बुलाया, सम्मान दिया और वापस है हम जाएंगे आप सबको सुनने के बाद। जय भारत, जय भीम, जय संविधान।